नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीबीए, बीएससी या फिर बीबीएम जैसे कोर्स को आप सभी के कमेंट आ रहे थे कि सर हमारा ये जो फॉर्म है वो कहाँ से भरा जाएगा और किस प्रकार से भरा जाएगा। तो ये सारी जानकारी आपको बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। देखिए, काफ़ी सारे लोगों का यहाँ पर कन्फ्यूज़न है कि सर लास्ट टाइम जो पोर्टल था उसके ऊपर यहाँ पर बीबीएम जैसे या फिर बीबीए जैसे जो सब्जेक्ट है वो हमने ई प्रवेश से ही भरा था। लेकिन इस बार हमारा जो पोर्टल है, इस पोर्टल के ऊपर ई प्रवेश के ऊपर बीबीए जैसा कोई सब्जेक्ट यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इस बार आपका जो फॉर्म है वो डीटीएमपी ऑनलाइन के माध्यम से किया जाएगा। तो यहाँ पर डीटीए के जो पूरा कोर्सेस है उसकी समय सारणी आ चुकी है। किस प्रकार से करेंगे वो सारी आपको जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपको एक बार अच्छे से आपको समझ लेना है पूरी जानकारी, कौन-कौन से कोर्स कराए जाते हैं, कौन-कौन सी जानकारियाँ हैं, ये सब आपको समझ लेना है। देखिए, यहाँ पर प्रबंधन में स्नातक की बात देखिए, बीबीए, बीएमएस या फिर बीए, बीबीएम ऐसे कोर्स अगर आपको 3 साल या 4 वर्षीय जो कोर्स रहते हैं, अगर आपको करना है या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन की बात करें तो बीसीए जैसे कोर्स भी आप इसी में कर सकते हैं। लेकिन बात करेंगे कि कब से कब तक चलने वाले हैं, तो यहाँ पर देखिएगा पूरी जानकारी मैं आपको स्पष्ट तरह से समझाने वाला हूं। तो फर्स्ट राउंड की बात करते हैं हम। फर्स्ट राउंड आपका कब से कब तक चलने वाला है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर 22/6/2025 से लेकर के 1 जुलाई 2025 तक आपका जो फॉर्म का फर्स्ट राउंड का रजिस्ट्रेशन चलेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर कि रजिस्ट्रेशन में सुधार या एडिटिंग कब से कब तक आप कर पाएंगे। तो 2 जुलाई से लेकर के तो 3 जुलाई 2 दिन ही आपके पास रहेगा, इसमें आप अपना सुधार कर सकते हैं। अब इसके बाद में संस्था में प्राथमिकता देना, ऑनलाइन का आपका चयन करना, लॉक करना, चॉइस फिलिंग परिवर्तन करना, ये सारी सुविधा कब से कब तक रहेगी। 25/6/2025 से लेकर के तो 5/7/2025 तक आप यहाँ पर चॉइस फिलिंग भी कर सकते हैं और यहाँ पर प्राथमिकता दे सकते हैं। इसके बाद में जो पहले आपकी फर्स्ट लिस्ट कब आएगी वो देख लीजिए। 6/7/2025 मतलब 6 जुलाई 2025 को आपका पहला लिस्ट आवंटन लिस्ट आएगा। इसके बाद में आवंटन पत्रों में आवंटन उपलब्धता, आवंटन संस्था में उपस्थिति, ये सब आपको जो है 11/7/2025 से लेकर के तो 26/7/2025 तक आप यहाँ पर कर पाएंगे। इसमें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे वो सारी ये जानकारी भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले तो हमने फर्स्ट राउंड का समझ लिया है, अब सेकंड राउंड के बारे में समझ लीजिएगा। फर्स्ट राउंड हमने कर लिया है, इसके बाद में सेकंड राउंड कब से कब तक चलेगा तो 6/7/2025 से लेकर 17/7/2025 तक रजिस्ट्रेशन होगा सेकंड राउंड का। इसके बाद में यहाँ पर त्रुटि सुधार या फिर एडिटिंग कुछ करना हो आपको तो 18/7 से लेकर के 19/7 के बीच में 2 दिन का समय रहेगा। इसके बाद में यहाँ पर आपकी जो चॉइस फिलिंग रहेगी, 11/7 से लेकर के 21/7 के बीच में चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। फर्स्ट आपकी मेरिट लिस्ट कब आएगी, 22/7 को आपकी मेरिट लिस्ट कंप्लीटली यहाँ पर आ जाएगी। अब इसके बाद में जब आपको फॉर्म कंप्लीट करना है, मतलब फीस वगैरह जमा करना है, इसके बाद संस्था में उपस्थिति दिखाना है, वो है 26/7/2025 से लेकर के 31/7/2025 तक 5 बजे तक का समय आपको दिया जाएगा। अब बात करते हैं सीएलसी राउंड। लास्ट जो सीएलसी राउंड रहता है वो कब से कब तक चलेगा ये आपको समझ लेना। लास्ट जो सीएलसी राउंड है, कॉलेज लेवल काउंसलिंग, तो यहाँ पर देखेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया की बात करें तो आपका 6/8/2025 से आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर 2/8/2025 से 5/8/2025 तक आप यहाँ पर उपरोक्त जितनी भी सीटें दी गई है उसमें आप यहाँ पर प्राथमिकता दे सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे, ये आपकी जो सीट दी गई है उसकी डेट दी गई है 7/8/2025 से लेकर 10/8/2025 तक आप यहाँ पर उपरोक्त जो सीटें दी गई है उसमें आप यहाँ पर प्राथमिकता ले सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे, इसके बाद में जो उपरोक्त काउंसलिंग के उपरांत रह गई सीटों पर भी आप यहाँ प्राथमिकता दे सकते हैं। उसके लिए आपके पास समय रहेगा 12 अगस्त से लेकर के तो 14 अगस्त 2025 तक आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। अब इसके बाद में जो प्रोसेस रहती है आपके डॉक्यूमेंट की, डॉक्यूमेंट कौन-कौन से लगेंगे, देखिए कहाँ से होगी, वेबसाइट रहेगी dt.mponline.government.in, ये वेबसाइट रहेगी, इसी वेबसाइट से आपको अप्लाई करना रहेगा। अब इसके बाद में जो डॉक्यूमेंट्री की बात करें, डॉक्यूमेंट कौन-कौन से आपके लगने वाले हैं वो आपको समझ ले। अब देखिए, डॉक्यूमेंट की बात करें तो डॉक्यूमेंट में सबसे पहला तो आपका 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, इसके बाद में आय प्रमाण पत्र आपको लाना जरूरी रहेगा क्योंकि इसमें इनकम की जरूरत लगती है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपका जाति प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य रहेगा। यहाँ पर देखेंगे मूल निवासी प्रमाण पत्र सभी के लिए कंपलसरी रहेगा। इसमें बैंक पासबुक भी लगती है दोस्तों, तो बैंक पासबुक आपके पास होना चाहिए जिसमें आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर सब क्लियरली दिखे। यहाँ पर देखेंगे पासपोर्ट एक फोटो आपको अपलोड करना रहेगा। मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी ये तो दोनों कंपलसरी ही रहता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर सारी व्यवस्था आपको करके रखना है
जब तक कि आपका फॉर्म स्टार्ट ना हो। चलिए दोस्तों, तो ये सारी जानकारी के बाद में जैसे रजिस्ट्रेशन होता है तो उसका वीडियो कंप्लीट आपको बना करके मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे। जय श्री राम।